है मोटिवेशन गार्जियन के लिए भी और बच्चों के लिए भी। देखिए कितना हो अच्छा फूल खिला हो, कितना हो अच्छा सूर्य रोशनी दे, और कितना हो घोड़ा पर परागण की क्रिया करे, फल तभी लगेगा जब उसके जड़ों से तना से होकर उसे पौष्टिकता मिलेगी। हम टीचर कितना हो आपको रोशनी दें, अंधेरे से प्रकाश की ओर जाने का, आप कितना हो अच्छे विद्यार्थी हो, अच्छे फूल खिले हो, लेकिन पापा मम्मी का अगर सहयोग लगातार नहीं मिला, परिवार का सहयोग यदि लगातार नहीं मिला, तो निश्चित ही फर्टिलिटी के बाद भी और परागण के बाद भी वह पुष्प फल में नहीं परिवर्तित होगा। इसलिए अभिभावक का भी योगदान सर्वोपरि है। और मैं थोड़ा बताना चाहता हूं बिहार के लोगों के लिए, यूपी के लोगों के लिए, बिहार झारखंड के लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए, कि हमारे यहाँ के ग्रेजुएट, यहां तक कि पोस्ट ग्रेजुएट जब बिहार से बाहर जाते हैं तो जो भी उन्हें काम मिलता है वो करने से परहेज नहीं करते हैं। कारण क्योंकि हमारे परिवार में कमाने वाला एक है और खाने वाले बहुत हैं। एक बहुत बड़ा बोझ लेकर चलता है हमारा परिवार के कमाने वाले सदस्य, और हमारी शिक्षा पद्धति उतनी बेहतरीन नहीं है जो रोजगार परक है। नेक्स्ट चीज है, हम सामाजिक भी हैं। हम नहीं चाहते कि वही काम अपने बिहार में करें, वही काम अपने जिला में करें, गांव में करें, बल्कि वही काम हम बिहार से बाहर जाते हैं। तो ये देखिए होंगे एक व्यक्ति है जिनके बारे में जितनी गालियां दी जाए वो सभी गालियां क्या है, कम पड़ जाएगी। कारण है कि इन्होंने जिस तरीके से हम लोगों पर गंदा कमेंट किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए इस व्यक्ति को। इनको मन कर रहा है कि हम काला स्याही लेकर और तब जो है इनको घेरें। ये व्यक्ति ने इतना गंदा कमेंट किया है, लेकिन हमारे विरोध से भी इसका क्या बिगड़ने वाला है। इसने देखिए क्या कहा है कि यूपी और बिहार के हिंदी भाषी तमिलनाडु में टॉयलेट साफ करते हैं, ये संसद सदस्य हैं। क्या देश के आजादी के लिए उत्तर भारत के गांधी ने भूमिका नहीं निभाई? क्या संपूर्ण क्रांति के लिए जयप्रकाश नारायण ने भूमिका नहीं निभाई? क्या इस देश को चलाने के लिए संविधान सभा की अध्यक्षता करने का कार्य और जिम्मेवारी लेने का कार्य राजेंद्र प्रसाद ने नहीं किया? क्या वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से लोहा नहीं ली? क्या झांसी की रानी जो उत्तर प्रदेश की थी स्वयं की बलिदान नहीं दी? या भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, ये कौन थे? इसमें तो दक्षिण भारत में कोई नहीं था। तो जब हम सब उत्तर भारत के हिंदी भाषी लोगों ने मिलकर देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की बलि दे दिया, क्या इस संसद सदस्य का जिम्मेवारी नहीं है कि क्या कारण है कि हिंदी भाषी लोग इतने मजबूर हैं, इतने गरीब हैं, उन्हें जीने खाने के लिए रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है? इनकी भी जिम्मेवारी है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को हम लोग चाहेंगे कि मुंह दिखाने का हक नहीं है, लेकिन केवल इनकी बुराई करने से कुछ होने वाला नहीं है। हमें कुछ सुधार भी करना होगा। हम बहुत सारे उपदेश भाजते हैं, बहुत सारे बिहार के नेता हैं, बहुत सारे मीडिया वाले हैं, बहुत सारे सोशल वर्कर के भूमिका में केवल वक्तव्य देते हैं, काम कम करते हैं।
हम में से हर बिहारी एक एक बिहारी के उत्थान के लिए लग जाए कि हम एक ही बिहारी का डेवलपमेंट करेंगे, उसे ही अच्छी ज्ञान देंगे, उसे ही अच्छे रोजगार में भेजेंगे, तो मुझे विश्वास है कि हमारे बिहार का, उत्तर प्रदेश का अथवा हिंदी भाषी लोगों की जो प्रतिष्ठा इनके जैसे माननीय लोग गिरा रहे हैं, आज मजबूर होकर भावनात्मक रूप से इनके चेहरे पर ऐसा दाग लगाने के लिए मुझे बाध्य होना पड़ रहा है, यह होने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे नौजुकों का, हमारे लोगों का यह एक बहुत बड़ा तिरस्कार है, बहुत ज्यादा अपमान करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर मैं बताता हूं कि अभी बहुत सारे रोजगार की जो स्थितियां हैं वो सामने दिखाई पड़ रही है। मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा। अगर आप इसके थोड़ा सा बैक पेज में जाएंगे, आप देखेंगे कि ये व्यक्ति जो ऑलरेडी यहां पर आप देख सकते हैं विकलांग व्यक्ति है, विकलांग होने के बावजूद भी इन्होंने प्रयास किया। आप लोग मीडिया में देखे होंगे कि ऐसे व्यक्ति विकलांग होकर भी आईएएस ऑफिसर है। जब ये विकलांग होकर 80% से अधिक विकलांग है, तो निश्चित ही इनकी जुबान और इनकी दिमाग विकलांग नहीं है। ये अपने जुबान से अपने परिवार के विश्वास को अर्जित किए होंगे। पापा आप चिंता मत करो, मैं बढ़ के दिखाऊंगा। इनकी जुबान में सरस्वती होगी, तभी गार्जियन इनमें पैसा खर्च किया होगा, और पैसा खर्च किया तो इन्होंने दिमाग भी लगाया होगा कि हमें बढ़ना है। आपसे भी मैं कहना चाहूंगा कि आप में से तो 99.99% लोग स्वस्थ हैं, लेकिन आप अपने गार्जियन के सामने इतना विश्वास प्रकट नहीं करते हैं, आप उनको आश्वासन नहीं देते हैं कि आपके पैसे को मैं डूबने नहीं दूंगा। अगर आप अपने गार्जियन को आश्वासन दे कि आपके पैसे को नहीं डूबने दूंगा, तो आईएएस बनाने लायक सबके घर संसाधन है। वहां विधायक के बेटा नहीं बनता, मंत्री के बेटा नहीं बनता, टाटा बिरला का बेटा नहीं बनता, मुकेश अंबानी का बेटा नहीं बनता है आईएएस, ध्यान रखिएगा। जितने भी आईएएस बनते हैं सब गरीब के बेटे बनते हैं, क्योंकि गरीबों में मेहनत करने की आदत होती है। इस तरीके से आप देखिए कि कितने बड़े बड़े ये होती है शिक्षा का पावर। आप देखे होंगे, मैंने वहीं से स्क्रीन लिया है, फेसबुक से, नेट पर वीडियो मिल जाएगा इनका। तो संसाधन आने हाथों नहीं आता, बस दो चीजें हैं कि आप अपने जबान को अच्छे तरीके से प्रयोग कीजिए अपने गार्जियन के पास कि मैं बन के दिखाऊंगा। गार्जियन आपको जहां से भी होगा व्यवस्था करके देगा, लगाएगा। दूसरी चीज है कि आप अपने दिमाग को भी लगाइए, दिमाग को डाइवर्ट होने मत दीजिए। टकोरी दोस्तों के लिए, किसी के विवाह में जाने के लिए, शादी में जाने के लिए, या बर्थडे पार्टी मनाने के लिए, ओकेजन में, आनंद में, डिज्नीलैंड घूमने में, सोनपुर मेला घूमने में, इसमें ना लगाइए स्वयं को। अगर आप नहीं लगाओगे, दिमाग सही यूज करोगे, जबान सही यूज करोगे, तो आप आईएएस बनोगे। और आपके आगे पीछे भी ऐसे ही पुलिस ऑफिसर घूमते नजर आएंगे। और आते हैं, हमारे बिहारी आईएएस बनते हैं, लेकिन संख्या उनकी कम है, क्योंकि आईएएस का पद ही कम है, आईपीएस का पद ही कम है। लेकिन डिवोटी लोग हैं, मेहनती लोग हैं, जो मेहनत करके जाते हैं। आगे थोड़ी सी मैं और बताने जा रहा हूं स्टडी पॉइंट के बारे में। अभी देखे होंगे बहुत सारी बहालियां आई है। आपको बता दो कि ये देख रहे होंगे एक बच्ची को, आपके सामने मैं जान के फोटो लाया हूं इनका। ये उत्तर प्रदेश में एक अच्छे दरोगा के पद पर स्थित है। यूपी दरोगा। ये मेरी छात्रा हैं ममता जी। और इनका घर हुआ गरखा।
और दूसरी चीज, इनका शादी हुआ है मेहिया। मेहिया माला जो आप देखते हैं, मेहिया माला विवाह हुआ। ये महिला जो थी बिल्कुल साधारण घर की बच्ची और सामाजिक रूप से भी पिछड़े हुए परिवार की, लेकिन इस महिला ने स्टडी पॉइंट को चुना, मेहनत की। और सुनेंगे तो आश्चर्य करेंगे कि हमारे पूरे बिहार, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं और बदतुकी नहीं, अगर गलत होगा तो कोई भी हम पर मुकदमा कर सकता है, मैं अधिकार दे रहा हूं फेसबुक के माध्यम से। पूरे बिहार के इज्जत को इन्होंने बरकरार रखा और नंबर 1 रैंक पर इस महिला ने पहुंचा। अब आप समझिए कि पूरे बिहार में नंबर 1 रैंक लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस में इन्होंने हमारी प्रतिष्ठा बढ़ा दी। आज फिर बहाली आ गया है यूपी में 4 साल 5 साल बाद। 60,000 बिहार पुलिस की बहाली है, सॉरी उत्तर प्रदेश पुलिस की बहाली है। इसी ढंग से 5,000 से अधिक दरोगा की बहाली आने जा रही है। पड़ोसी राज्य है यार, कमाने के लिए जब हम लोग दक्षिण भारत जा रहे हैं, केरल जा रहे हैं, नौकरी नहीं होने पर हम लोग अरब जा रहे हैं, मक्का जा रहे हैं, सऊदी अरबिया जा रहे हैं, हम लोग पैसे कमाने के अंडमान निकोबार जा रहे हैं, तो क्या बगल में उत्तर प्रदेश में सरकारी पद के अंतर्गत सेवा नहीं कर सकते? सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर सिकंदराबाद रेलवे पे डाल दिया, आसाम में डाल दिया, वहां ड्यूटी करने चले जाते हैं। यूपी कौन सा दूर है? किसी को घर और आंगन में जॉब नहीं मिलता, मिलेगा वही बेलना बेलने का, कपड़ा धोने का अपने घर के करो, वो तो तुमको जन्मजात मिला है। अगर चाहते हो कि सम्मानित पद मिले तो आपको घर से बाहर निकलना होगा। और 60,000 पद है, ध्यान रखिएगा। अभी आपको भड़काएगा लोग कि बिहारी लोगों का सिर्फ 2% है, 1% है, 1% नहीं, सब गलत है। उत्तर प्रदेश में अभी भी 50% ही आरक्षण है, 50% जनरल सीट है। तो 30,000 सीट बिहार पुलिस का, सॉरी यूपी पुलिस का किसी के लिए है, हम सब बिहारी उसमें घुस सकते हैं। तो इस तरीके से मेरा कहना है कि आप सब मिलकर, और बहुत कटअफ उसका कम जाता, बिहार जैसा नहीं है। तो इस तरीके से हमारे बहुत परिचित लड़के, बहुत करीबी लड़के जो मेरे गांव में मेरे घर रहा करते थे, उन सबको यूपी पुलिस में ज्वाइन करा दिया गया, सबको। तो मैं वही कहूंगा कि आप सब अपने अभिभावकों से थोड़ा सा अनुमति लीजिए, मेहनत कीजिए, और मैं वादा कर रहा हूं कि उस आवेदन को भरिए, आप सब सक्सेस होंगे। यहां भी बिहार पुलिस 21,000 है, तो यहां भी परीक्षा दीजिए। पुनः बिहार पुलिस आने वाला है, पुनः दरोगा आने वाला है, और यूपी निकल चुका है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत से हमारे यहाँ पद है, यूपी और बिहार मिलाकर। यहाँ के नौजवान अगर मन लगा के पढ़े, थोड़ा पेशेंस रखे, विलासिता से थोड़ा सा दूर रहे, तो मुझे विश्वास है कि सबको रोजगार मिल जाएगा। और स्टडी पॉइंट, इतना उम्र होने के बावजूद मेरा 24 साल से मैं छपरा में खट रहा हूं, लेकिन कभी आपने नहीं देखा होगा कि कुर्सी पर बैठकर पढ़ाते हो। दिन भर के 18 घंटा भी हमको खड़ा रहने का अगर अवसर मिला तो भाग्यशाली समझूंगा अपने आप को। तो इसलिए वही जोश, वही जुनून के साथ जो किसी 18 साल के व्यक्ति में होता है, आपको पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जाएगा और सफलता दिलाया जाएगा। इसलिए मौका है बहुत बढ़िया, आप सब बिल्कुल कंसर्स होकर स्टडी पॉइंट आइए, पढ़िए। और अगर लग रहा है कि स्टडी पॉइंट में नहीं पढ़े तो सेल्फ ही पढ़ो यार, लेकिन पढ़ो और सफलता अर्जित करो। ममता जी की तरह हमारा सम्मान बढ़ाओ, उत्तर प्रदेश में नंबर 1, 2, 3, 4, 5 रैंक लाओ, इतनी बड़ी सफलता आप अर्जित करो और हम दिलाएंगे सफलता आपको। तो इस तरीके से, लेकिन मैं फिर मना करूंगा कि अब मोबाइल से मन भर गया होगा आप लोगों को, नहीं बना है तो 2-4 दिन बैठ के पागलों की तरह याद निहार लो।
लेकिन मोबाइल बंद करो, मोबाइल तुरंत पढ़ोगे, तुरंत समझोगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है कि सबसे अच्छी समझ ऑनलाइन में आती है, लेकिन सबसे ज्यादा भुलाने का काम भी ऑनलाइन ही करता है। जितने जल्दी पढ़ोगे उतना ही जल्दी भूलोगे, और परीक्षा हॉल तक जाते जाते आपने क्या पढ़ा एक भी याद नहीं रहेगा। इसलिए गूगल केवल सर्चिंग पॉइंट के लिए रखो, बाकी ये यूट्यूबर को इतना दम नहीं। जब मेरे जैसा शिक्षक यूट्यूब नहीं चलाता है, बस ये फेसबुक का वीडियो ही पोस्ट करते हैं, ध्यान रखना। इसी ढंग से आपको कृष्णा रेड्डी है दक्षिण भारत के, जो ऑलरेडी दिल्ली में बाजीराव रवि में है, वो भी यूट्यूब पर नहीं पढ़ाते। वाईडी मिश्रा भी यूट्यूब पर नहीं पढ़ाते। विकास दिव्यकीर्ति भी खुद नहीं पढ़ाते, उनको वीडियो शूट करके एक दो डाल दिया जाता है। सरोज सिंह वाले नहीं पढ़ाते। शशांक दिल्ली में जो है दैटम नहीं पढ़ाते। इंडिया का कोई भी विद्वान यूट्यूब पर नहीं आता। कभी डॉक्टर को देखा यूट्यूब पर, जो बेस्ट सर्जन हो, हृदय का सर्जरी कर रहा हो यूट्यूब पर? कोई पायलट हो कभी देखे हमें यूट्यूब पर पायलट का कोर्स करा रहा हो? तो बेहतरीन एजुकेशन कतई यूट्यूब पर नहीं आता है, वो ऑफलाइन ही आएगा। ये एकदम समझ रखना होगा। घर बैठकर बच्चे नौजवान अपने गार्जियन को रास्ता से भटका रहा है, और पैकेज के बहाने वो केवल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में लगा है। उससे थोड़ा बचिए और आइए ऑफलाइन में हम आपको सफलता दिलाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।